हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, सोनू यादव, जिन्होंने सीएसआर नेट जेआरएफ 2025 क्वालिफाई किया है। सोनू, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन कीजिए उनको। जी सर माई सेल्फ सोनू यादव और मैं सर यूपी के जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मैंने बीएससी और एमएससी अपना जौनपुर से ही पूर्वांचल के टीडी कॉलेज से किया है। और सर एमएससी कंप्लीट होने के बाद सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन किया। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने तैयारी कब स्टार्ट की, कितना महीने का स्पैन रहा प्रिपरेशन का, क्या स्ट्रेटेजी रही, इसके बारे में बताइए। जी सर, मेरा ये सर फोर्थ अटेम्प्ट था। मैं एमएससी सेकेंड ईयर में जब था तभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम एक दो अटेम्प्ट भी दिया था पर हुआ नहीं। और सर स्ट्रेटजी सर, जैसे एक बार तो पूरा सिलेबस आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए। हम्म। उसके बाद मैंने सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस किया था। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको क्लियर नहीं है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्लियर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर वो क्वेश्चन पर अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, जी सर। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने बताया कि 3 बार आपने फेलियर का सामना करना पड़ा, फिर भी आपने पेशेंस नहीं खोया और आप लगातार तैयारी करते रहे। कैसा महसूस कर रहे थे जब आपको पता चला क्वालिफाई हुआ इस बार? जी सर, सर जब फेल होते हैं और मेहनत करते हैं फेल होते हैं तो फिर सर सबसे बड़ी बात हो जाती है अपने आप को रोकना उस फील्ड में। हुँ, क्योंकि सर डिमोटिवेशन ऑटोमेटिक है कि होना ही है। यस। और सर पर सर जब आपको विश्वास होता है खुद पर और अपने काबिलियत पर तो सर हमें लगता है कि वेट कर लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और होता है सर, टाइम लगता है पर हो जाता है सर। चलिए, तो आपकी प्रिपरेशन के जर्नी में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय भी रहा, तो ऐसा कोई टॉपिक डिफिकल्ट जो आपको लगा? नहीं सर, कोई टॉपिक क्योंकि मुझे सर ज़्यादा टाइम लगा तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा। पर अ, समझना ईज़ी मेरे लिए सर, जैसे ज़्यादा टाइम देता था लीनियर अलजेब्रा और ओडीपीडी पर। और ये स्कोरिंग टॉपिक भी था और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये और सर डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट था। चलिए, जी ऐसा सर। ऐसा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं रहा है, मतलब हमें बताइए फिर, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए थोड़ा इजी था पढ़ना, मज़ा भी आता था पढ़ने में वो टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक? जी सर। जी सर, लीनियर अलजेब्रा सर, क्योंकि इस पर टाइम बहुत देता था मैं। यस। तो यस सर। हमारे हमारे व्यूवर्स को बताइए, काउंटर एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीएसआर की तैयारी में, और आपने कैसे प्रिपरेशन किया काउंटर्स की? जी सर, सबसे ज़रूरी होता है काउंटर एग्ज़ाम्पल का सर पार्ट सी में। पार्ट सी में क्योंकि सर चारों ऑप्शन जो होते हैं और चारों सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, तो उसमें सर काउंटर एग्ज़ाम्पल से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं और प्रूफ मतलब तो स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है तभी प्रूफ कर सकते हैं। तो काउंटर एग्ज़ाम्पल से डिस्कार्ड करके उस क्वेश्चन को सही करना ज़्यादा ईज़ी होता है। तो सर आप प्रैक्टिस जितना करेंगे और कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, काउंटर एग्ज़ाम्पल उतना ईज़ी से आप सोच पाएँगे सर। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने बताया कि 3 बार आपने अटेम्प्ट किया, तो 3 अटेम्प्ट में आपने क्या ऐसा सीखा जो इम्प्रूव किया लेटर ऑन, और चौथा अटेम्प्ट में फाइनली आपका एग्ज़ाम निकल गया? क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाला आपने चौथी बार? इसके बारे में हमें जी बताइए। सर। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर। इसके पहले मैं सर जैसे सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद थियरी पर ही ज़्यादा फोकस करता था। थियरी सर कितनों भी पढ़ लीजिए आप, जब तक आप क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे तो कोई मतलब नहीं है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग स्किल जो है आपका जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा बेटर आप कर पाएँगे एग्ज़ाम हॉल में। चलिए, आपने मेंशन किया कि फोर्थ अटेम्प्ट में आपने ज़्यादा जोर दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस जी किधर सर। से की, और मॉक टेस्ट वगैरह का आपने लगाया था? कितना इंपॉर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट लगाना, पीवाई सॉल्व करना? इसके बारे में डिटेल में बताइए हमें। जी सर, मॉक टेस्ट सर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जो आपका 3 घंटे का समय होता है और कितना टाइम किस टॉपिक पर देना है, किस मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, ये सब आपको पहले से ही एहसास हो जाता है कि नहीं इस पर इतना टाइम देंगे तो इतना हो जाएगा। तो सर मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर, जैसे सर क्वेश्चन हम देखते हैं नए-नए एग्ज़ाम हॉल में तो सर हमेशा नए-नए क्वेश्चन रिसर्च करके बनाए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि नए क्वेश्चन जितने करेंगे उतने अच्छा रहेगा सर। ऑलराइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताइए, आपने सभी साल के पीवाई लगाए थे क्या?
और क्या जी सर, टाइमर जी लगा सर। के आप सॉल्व करते थे या ऐसे ही टॉपिक वाइज करते थे? यस सर, टाइमर सर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बिना टाइम के आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन बिना टाइम के तो कोई मतलब ही नहीं है। और सर पीवाईक्यू सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ से समझ में आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न और किस टॉपिक से एग्ज़ामिनर का मतलब क्वेश्चन करने का है। तो उससे समझ में आता है कि कहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। यस, यस। तो आप जी सर। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब बच्चे 1-2 बार क्या फेल हो जाते हैं सीएसआर नेट एग्ज़ाम में, तो हिम्मत खो देते हैं और सोचते हैं कुछ और करूँ मैं। तो अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट रखा? और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट करती पढ़ाई में? इसके बारे में बताइए। जी सर, इसमें सबसे ज़रूरी होता है सर एक गुरु का होना और फैमिली सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है यस। सर। और सर और खुद के काबिलियत पर भरोसा रखना और सबसे ज़रूरी होता है सर पेशेंस रखना। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं हो तो आप भटकेंगे कईयों जगह और कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा फिर से। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई बिग सपोर्ट रहा है आपको प्रिपरेशन की जर्नी में जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, आपके लोज़ में आपको हमेशा गाइड करता रहा, ऐसा कोई? जी सर, मेरा सर जो फ्रेंड सर्कल सर्कल है वो बहुत अच्छा है, 2-3 फ्रेंड है जो हमेशा सपोर्ट करते थे और फैमिली थी। जैसे मामा थे और सिस्टर थी। अच्छा। तो उन लोगों को भरोसा था कि नहीं तू कर लेगा। मतलब बस पढ़ाई कर और इस पर फ़ोकस मत कर और ये मतलब ये मत गिन कि कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना फेल हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस तू हॉनेस्टली मेहनत कर होगा। ऑलराइट। और सर जी। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्जाम का डे क्या माहौल था सेंटर पे? क्या नर्वस था? और एग्जाम के 3 घंटे कैसे बीते? कौन सा सेक्शन पहले के, इसके बारे में पूरा एग्जाम के डे के बारे में डिस्क्राइब करिए हमें। जी सर। सर एग्ज़ाम हॉल में जैसे सर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसमें कभी-कभी होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो स्क्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था कि यार 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी खराब हो चुका है। इस बार भी हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सर बहुत ज़्यादा मतलब सर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो पर सर फाइनली सही हुआ 10-15 मिनट का टाइम लिया लेकिन सर जो टाइम शुरुआत में लॉस होता है एनटीए वाले लास्ट में उसको मैनेज कर देते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके। और सर क्वेश्चन क्वेश्चन अटेंड करने का मेरा यही था कि आपको जो ईज़ी लगता है, जैसे पार्ट बी जो होता है वो मुझे लगता है कि अगर आप सब्जेक्ट आपको अच्छा है तो पार्ट बी से शुरू करना चाहिए। और सर पार्ट ए मेरा बहुत वीक था। और पार्ट सी सर जैसे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको श्योरली एकदम आते हैं, तो उसको पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद सर फिर जो डिफ़िकल्ट मॉडरेट टाइप है, उसको करिए। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट है क्योंकि डिफ़िकल्ट में अगर पहले ही फँस गए आप, तो फिर उलझ जाएँगे, तो फिर जो आता हुआ क्वेश्चन है, वो भी गलत होने का चांस बढ़ जाता है। ऑलराइट। जी सर। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने 3 घंटे स्पेंड किए एग्जाम हॉल के अंदर और सबमिट बटन क्लिक किया, तो क्या रिएक्शन था? इस बार होगा कि नहीं, डर था थोड़ा, अंदर से लग रहा था इस बार होगा, क्या फीलिंग था आपका, इसके बारे में बताइए हमें। नहीं सर, क्वेश्चन करने के बाद तो ये था कि हो जाएगा, पर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले गेट का मेरा अच्छा। रिज़ल्ट आया था। ओके। जी सर, तो उसमें मुझे ये था कि मेरा 35 प्लस होगा, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कुछ माइनर मिस्टेक होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं पीछे जिससे। मेरा 19 ही नंबर बना तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था। मैं अपने फ्रेंड के रूम पर था, तो उससे बोला कि यार अब मुझे नहीं करना है। हम्म। लेकिन फिर पास में मंदिर थी, वहाँ पर गए हम लोग, थोड़ा दिमाग शांत हुआ। अच्छा। और उस दिन सर पूरा रात में, दिन में कभी मतलब 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन अच्छा। नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देकर निकला तो अंदर से तो था कि नहीं हो जाएगा, पर डर भी था कि यार हर बार अच्छा होता है, पर होता नहीं, इस बार भी हो सकता है ना हो। ऑलराइट। तो जी सर। तो देखिए, सीएसआर नेट हमारे करियर में एक माइलस्टोन होता है, वो अचीव हो गया, कॉन्कर हो गया। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करने का आपका सोच है, इसके बारे में बताइए, प्लान और से फ्यूचर प्लान। जी सर। सर आगे का प्लान यही है कि रिसर्च करने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और सर सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि मैं इसके अलावा और कहीं पर कुछ ट्राई भी नहीं किया। हम्म। जेआरएफ करना है, उसके बाद पीएचडी करना है, फिर असिस्टेंट हम्म। प्रोफेसर बनना है, तो पहले से गोल क्लियर है। यस। और लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है कि क्लियरिटी होना है कि यस। आपको किस पाथ पे जाना है। तो अगर आप क्लियर रहेंगे तो अचीव करना ईज़ी हो जाता है सर। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इधर सोनू ने, कि हमारा गोल क्लियर करना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जी बाकी सर। सभी जो एक डायरेक्शन में जा रहे तो हम भी उनके साथ जाए, भीड़ के साथ नहीं जी जाना, सर। हमें क्लैरिटी होना जी चाहिए सर। बच्चों कि क्या करना है। तो बहुत अच्छा लगा सोनू यादव आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पढ़ाई में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच।